हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कल के लेक्चर में हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, कल क्या लेक्चर था आपका? पहला क्वेश्चन क्या था कि एरर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, मतलब शुद्धता और परिशुद्धता क्या होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कल समझाए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 2024 मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझते हैं। ओके, तो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज जो हम करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी बुक से है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको जो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज है ये कहीं ना कहीं इसी बुक से दिया जा रहा है। ये बुक अगर आपके पास नहीं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके। ठीक है, बाकी अगर आपके जो ऑलरेडी बच्चे कोर्सेज में हैं, जो ऑलरेडी बैचेस में हैं, तो उनको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा हम कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। ठीक है, डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज क्या? अशुद्धियां। ठीक है, अब ये अशुद्धियां कैसी अशुद्धियां? जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स लैब में आती हैं, जब हम दवा बनाते हैं तो वहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं। अनवांटेड सब्सटेंस मतलब बिना चाहा कण, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, अगर हमारे केमिकल्स में पड़ जाएं तो उसी को अशुद्धियां कहते हैं। ठीक है, जो कि काफी हानिकारक हो जाते हैं, काफी टॉक्सिक हो जाते हैं, काफी जहरीले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियां होती हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फार्मास्यूटिकल्स में, हमारे मेडिसिन में, इनके क्या स्रोत है, कहां कहां से ये अशुद्धियां आती हैं, वही आपको डिस्क्राइब करना है, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो डिस्क्राइब सोर्सेस मतलब क्या, स्रोत क्या है और प्रभाव क्या पड़ता है अशुद्धियों का इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ होता है, फार्मास्यूटिकल मतलब कि स्टडी ऑफ ड्रग्स या फिर अबाउट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में अध्ययन करना या फिर ड्रग्स के बारे में जानना। ठीक है, अब ड्रग्स क्या चीज? जो हम लोग खाते हैं, जो लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका वो ड्रग्स कहलाता है। तो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होते हैं उसमें अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है अगर अशुद्धियां आ जाए तो, और ये अशुद्धियां आती कहां से है, इंप्यूरिटीज आती कहां से है, इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है? ठीक है, लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है? आपको पता है कि ये जो अशुद्धियां होती हैं, अपने केमिकल्स में अशुद्धियों का पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं, इंप्यूरिटी का पता लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल के अगर पेपर दिखाए 2024 बीटीई का, ठीक है, ये देखिए, ये बीटीई यूपी 2024 का पेपर है। इसमें देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ही आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही आया हुआ है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में आपके हाईलाइटेड है, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ सेम ऐसा रहा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, मतलब यही रहेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, तो इंप्यूरिटी क्या होता है, अशुद्धियां क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स रिफर टू अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंस दैट मे बी प्रेजेंट इन ए ड्रग प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ? जो अशुद्धियां होती हैं फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, इंप्यूरिटीज होती हैं, ये क्या शो करती हैं, ये क्या बताती हैं? अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंस, जो अनचाहा केमिकल्स होते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती और बिना मतलब हमारे आसपास जो होते हैं वो आके कहीं ना कहीं हमारे केमिकल्स में मिल जाते हैं, यही अशुद्धियां हैं। जैसे कैसे होता है, हमारे चारों तरफ बहुत से कण होते हैं, अगर हम सूरज की रोशनी में देखें तो हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं वो। ठीक है, अब वही हमारे खाने में आ रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे आ जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग तो नॉर्मली खा लेते हैं खाना, बॉडी में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही केमिकल्स में पड़ जाए, वही हमारे सब्सटेंस में बन जाए, जो हम लोग को कहीं ना कहीं एक दवा बनाना है, एक मेडिसिन बनाना है, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट हमारा टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन अशुद्धियों को रोकना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंप्यूरिटीज क्या होता है, ये अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, अनवांटेड केमिकल होते हैं। ठीक है, अनचाहा, अनवांटेड, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वही अशुद्धियां होती हैं।
दैट में बी प्रेजेंट इन ड्रग प्रोडक्ट, जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होने लगती हैं। ठीक है, समझ में आया। अशुद्धियां क्या होती हैं? ये फार्मास्यूटिकल्स में जो अशुद्धियां होती हैं ये अनवांटेड केमिकल्स होती हैं या फिर सब्सटेंस पदार्थ होते हैं जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। ओके, चलिए, These impurities can come from various sources, ये जो अशुद्धियां हैं ये कई बहुत वेरियस सोर्सेज, भिन्न भिन्न स्रोत से आ सकती हैं। ठीक है, ये जो इंप्योरिटीज है वेरियस सोर्सेज से आ सकती हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज या हैंडलिंग। ठीक है, जहां पे दवा का निर्माण होता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वहां पे आ सकती हैं। स्टोरेज, जहां पे हम दवा को रख रहे हैं, जहां अपने प्रोडक्ट को रख रहे हैं, वहां पे ये अशुद्धियां इंप्योरिटीज आ सकती हैं। हैंडलिंग मतलब कहीं ना कहीं इधर से उधर ले जाने में, ठीक है, उसको हैंडलिंग करने में भी अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सब उनके स्रोत हैं, बेसिक स्रोत आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इंप्योरिटी। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण करना, और इंप्योरिटीज मतलब अशुद्धियां को। तो अशुद्धियों को समझना, नियंत्रण करना इज क्रूशियल। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रूशियल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इंप्योरिटीज इज क्रूशियल। ठीक है, अशुद्धियों को समझना और उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि विकास मतलब क्योंकि दे कैन इफेक्ट द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग। क्योंकि ये प्रभाव डालती हैं ड्रग्स के सेफ्टी पे, उसकी एफिशिएंसी मतलब प्रभावशीलता पे, और उसकी क्वालिटी मतलब उसके गुणवत्ता पे। समझ में आया? मतलब अशुद्धियों को समझना और उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारे ड्रग्स पे प्रभाव डालती हैं, उसके सेफ्टी पे, उसके जितनी सुरक्षित है कि सुरक्षित रह नहीं जाएगा, उसकी प्रभावशीलता पे, जो मेडिसिन आखिर लंबे समय तक चलना चाहिए वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, तो समझ में आया कि इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये पॉइंट्स आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। इंप्योरिटीज पूछा जाता है तो इंप्योरिटी आपका क्या होता है? अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि आपकी ड्रग प्रोडक्ट में मेंशन होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, इसको जानना, इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। ओके, चलिए, यही पॉइंट्स लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो टॉप 20 क्वेश्चंस की बुक है वहां पे भी ये पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, स्रोत। आखिर ये जो अशुद्धियां हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आती कहां से हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आती क्या है, आती कहां से हैं, क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में आइए जानते हैं, समझते हैं। अशुद्धियां, इंप्योरिटीज क्या होती हैं, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, सारी चीजें आपको पिछले मतलब आपको बता चुके हैं क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए सोर्सेस की बात करें तो रॉ मटेरियल, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। सोर्सेस में जो स्रोत है वो रॉ मटेरियल। आपको पता है कि जब हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मेन ड्रग्स होता है जिसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और आपका मिलता है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है, बहुत सारी चीज होते हैं। रॉ मटेरियल एपीआई होता है, फिर बहुत सारे एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट सब मिला के जब आपके आगे दवा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आपके जो रॉ मटेरियल दवा में मिलाए जाते हैं, आप देख सकते हैं, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, जो लाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है दवा में। तो ये रॉ मटेरियल्स को जब हम लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, तो इसमें अगर अशुद्धियां रही तो ये हमारे कहीं ना कहीं दवा में मिल जाएंगी। ठीक है, जो मेन ड्रग्स हमारा है उसमें जाके अशुद्धियां मिल जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब दवा में मिल जाएंगे तो हमारा ड्रग टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, उतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मेंटेन रहेगा, उतना प्रभावशील नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला जो अशुद्धियां का स्रोत है जहां से आता है वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इंप्योरिटीज मे कम फ्रॉम द केमिकल्स। इंप्योरिटीज क्या होती है, केमिकल्स के थ्रू आ सकती हैं, यूज्ड टू मेक द ड्रग। ठीक है, जो हम दवा बनाते हैं, दवा बनाने में यूज करते हैं, वहां पे जो केमिकल्स में अशुद्धि आ सकती हैं। तो इंप्योरिटीज कैन कम फ्रॉम द केमिकल्स। इंप्योरिटी केमिकल्स के थ्रू आ सकती हैं, यूज टू मेक द ड्रग। जो हम ड्रग बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, उसमें आ सकती, उसको यूज करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द रॉ मटेरियल्स आर नॉट प्योर, यदि आपका रॉ मटेरियल प्योर नहीं है, ठीक है, समझिए, यदि आपका रॉ मटेरियल प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, दे कैन इंट्रोड्यूस अनवांटेड सब्सटेंस। तो यह हमें बताता है कि इनमें कहीं ना कहीं अनवांटेड सब्सटेंस है। अनवांटेड सब्सटेंस को ही हम इंप्योरिटी बोलते हैं, इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अनवांटेड सब्सटेंस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब कि जो दवा बन रहा है, जो दवा बन के आ गया, इसमें कहीं ना कहीं अनवांटेड सब्सटेंस है, इसमें कहीं ना कहीं इंप्योरिटी है, अशुद्धियां है, जो कि हानिकारक है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, हम जो दवा बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके दवा, जैसे जाहिर सी बात है कि आप 500 mg का पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो हो सकता है एपीआई बहुत
कम mg का हो तो उसमें रॉ मटेरियल मिलाया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। 500 mg को कंप्लीट करने के लिए, शेप देने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। तो रॉ मटेरियल जो हम मिलाते हैं अगर उसमें अशुद्धियां रही तो जाहिर सी बात है कि आपके ड्रग्स में आ जाएंगे, और ड्रग्स में आ जाएंगे तो ड्रग हमारा टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्योरिटीज में कम फ्रॉम, इंप्योरिटी आ सकती हैं, ठीक है, द केमिकल से यूज टू मेक, जिसका हम प्रयोग करते हैं बनाने में क्या चीज, ड्रग बनाने में जिसका प्रयोग करते हैं जिस केमिकल्स का, वहां पे अशुद्धियां आ सकती हैं। जैसे एग्जांपल कि यदि रॉ मटेरियल जो हमारा है प्योर शुद्ध नहीं है, दे कैन इंट्रोड्यूस अनवांटेड सब्सटेंस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो मेडिसिन है इसमें अशुद्धियां, अनवांटेड सब्सटेंस आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो स्रोत है वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड बात करें, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको पता है जहां पे दवा बनाया जाता है, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पे भी अशुद्धियां आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग के प्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, ड्रग्स के प्रोडक्शन निर्माण के दौरान इंप्योरिटीज कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू रिएक्शन दैट डोंट गो टू कंप्लीशन। ठीक है, इंप्योरिटीज कैन बी इंट्रोड्यूस, इंप्योरिटीज कब आ सकती है, थ्रू रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू, ऐसे रिएक्शन दैट डोंट गो टू कंप्लीशन, जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हुए हैं, ठीक है, उनके थ्रू कहीं ना कहीं अशुद्धियां आ सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं साइड रिएक्शन। केमिकल्स हैं तो जाहिर सी बात है केमिकल्स हर तरह से रिएक्शन करते हैं। ठीक, अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहां से अशुद्धियां आ सकती हैं, साइड रिएक्शन कर लेगा कहीं ना कहीं से, वहां से अशुद्धियां आ सकती हैं, या फिर फ्रॉम द इक्विपमेंट यूज, जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दवा बनाने में, वो इक्विपमेंट मतलब होता है जो भी सामग्री हम यूज कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, उसमें अशुद्धियां वहां से आ सकती हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण के दौरान भी अशुद्धियां आ सकती हैं। पहला आपको सोर्स बताया है रॉ मटेरियल, याद कर लीजिएगा अच्छे से, रॉ मटेरियल से अशुद्धियां आ सकती हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां निर्माण किया जाता है वहां से अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज, ओके, तो स्टोरेज मतलब कि जहां पे हम इसको रख रखाव, जहां पे रखते हैं दवा को, उसको स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम, लंबे समय तक ड्रग कैन डिग्रेड या रिएक्ट विथ पैकेजिंग मटेरियल। लंबे समय तक अगर आप दवा को रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्रग डिग्रेड हो जाएगा, खराब होने लगेगा, टूटने लगेंगे उसके मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर रिएक्शन करेगा पैकेजिंग मटेरियल के साथ, जिसको आप पैकेज करके रख देते हैं, गत्ते में रख देते हैं, वहां पे भी उस मटेरियल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंप्योरिटी, जिसके कारण क्या होगा, इंप्योरिटी, अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, अब लंबे समय तक अगर कोई दवा रखे हुए हैं और यूज नहीं हो रहा है, आप उसको सोच रहे हैं बंद करके रख दें, हमारा इंप्योरिटी नहीं आएंगे तो वो दवा खराब होने लगेंगी, उसके मॉलिक्यूल्स टूटने लगेंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, ये पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्शन करने लगेंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसमें इंप्योरिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज, तीसरा क्या है, स्टोरेज है। पहला सोर्स है रॉ मटेरियल, दूसरा आपका है क्या चीज, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और तीसरा आपका क्या है, स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है कंटामिनेंट, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है तो आपको डिटेल्स में थोड़ा लिखना पड़ेगा, इजी तरीके से तो नहीं काम चलने वाला। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इंप्योरिटी पूछा जाएगा तो इंप्योरिटीज में सिंपल बता दीजिएगा, जैसा आपको बताया है कि इंप्योरिटीज जो होते हैं ये एक तरह का अनवांटेड केमिकल्स, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फाइनल ड्रग प्रोडक्ट में आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, कंटामिनेशन मतलब होता है गंदगी या मैलापन। ठीक है, गंदगी या फिर मैलापन। ठीक है, जहां पे आप दवा बना रहे होते हैं, जहां पे हमारे ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, अगर वो साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं मिलाने के लिए, अगर वो साफ सुथरा नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरह से, उसको बिना साफ किए हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना यहां से भी अशुद्धियां आ सकती हैं, इंप्योरिटीज आ सकती हैं। ठीक है, तो इंप्योरिटीज कैन आल्सो कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट सच एज डस्ट, माइक्रोब्स etc। तो जो अशुद्धियां हैं ये कैन आल्सो कम फ्रॉम, अशुद्धियां जो आ सकती हैं इन्वायरमेंट से, वातावरण से, जैसे धूल मिट्टी हो गया, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, जो आपके बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, वायरस, इसकी वजह से जो चिपके होते हैं, यहां से भी अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, तो जो अशुद्धियां हैं ये कंटामिनेंट, अगर गंदगी रहेगा, मैलापन रहेगा, धूल मिट्टी कण रहेंगे तो यहां से भी अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, तो 4 सोर्सेस आपको बता चुके। पहला सोर्सेस आपका रॉ मटेरियल, जो हम कच्चा माल बोलते हैं, जो दवा बनाने में मिलाया जाता है, उस रॉ मटेरियल्स में अशुद्धियां आ सकती हैं। दूसरा आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां पे दवा निर्माण करते हैं वहां बहुत सारे रिएक्शन हो रहे
होते हैं तो ऐसे दौरान में अशुद्धियां आ सकती हैं। तीसरा आपको बताएं स्टोरेज, जहां पे हम दवा को अच्छा रख रखाव करते हैं उसमें अच्छे से अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, कि अगर उसको लंबे समय तक रखा जाए तो पैकेजिंग मटेरियल जिससे पैकिंग किया गया है गत्ते से या किसी चीज से, उससे वो रिएक्शन करके उसके मॉलिक्यूल डिग्रेड होने लगेंगे दवा के और वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। और चौथा बताएं कंटामिनेंट, मतलब गंदगी, मैलापन। ठीक है, इन्वायरमेंट के कारण, हमारे वातावरण के कारण बहुत सारे धूल, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। अगर उसको साफ नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहां से अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, डस्ट मतलब होता है धूल मिट्टी, माइक्रोब्स मतलब होता है सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई वगैरह। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? चलिए, तो आपको इंप्योरिटी समझ में आ गया, उसके सोर्सेस समझ में आ गया कि क्या स्रोत है। एक क्वेश्चन इसी में और पूछता है कि प्रभाव क्या पड़ेगा अगर ये अशुद्धियां हमारे केमिकल्स, हमारे सब्सटेंस में बन जाए, पड़ जाए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब सीधी सीधी बात कहें तो आपको सबसे समझ में आ गया कि जाहिर सी बात है हमारा जो ड्रग होगा टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, क्योंकि इंप्योरिटीज अगर आ जाएंगी तो हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में जो अशुद्धियां, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इफ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इंप्योरिटी एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, क्या मतलब हुआ कि इफ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इंप्योरिटी, यदि टॉक्सिक जहरीली जो अशुद्धियां हैं इसका लेवल एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अगर जो टॉक्सिक इंप्योरिटी है इसका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, इट प्रूव्स, या मतलब सिद्ध होता है कि आउट टू बी इंजीरियस एज थेरापेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हमारा थेरापेटिक सब्सटेंसेस होगा, थेरापेटिक क्या होता है पता है? थेरापेटिक पदार्थ क्या होता है? ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको खाने से हम ठीक होते हैं, जिसकी बात करें मेडिसिन की, ऐसे कोई सब्सटेंस जिसको खाने से हम ठीक हो जाते हैं उसी को थेरापेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो जो थेरापेटिक सब्सटेंसेस होते हैं अगर उसमें जो टॉक्सिक इंप्योरिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमें सिद्ध हो जाता है कि ये जो थेरापेटिक सब्सटेंस है वो इंजीरियस हो गया है, वो आपका हानिकारक हो जाएगा, वो आपका टॉक्सिक जहरीला हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इफ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इंप्योरिटी एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, इट प्रूव, या सिद्ध हो जाता है कि आउट टू बी इंजीरियस एज थेरापेटिक सब्सटेंसेस, जो हमारे थेरापेटिक सब्सटेंसेस है वो इंजरी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इंजरीज का मतलब होता है कि हानिकारक हो जाएंगे, डेंजरस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। ओके, आफ्टर ए सर्टन पीरियड, ठीक है, आफ्टर ए सर्टन पीरियड, एक निश्चित अवधि के बाद, इवन ए मिनट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटीज काज टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, आफ्टर ए सर्टन पीरियड, एक पीरियड के बाद, ठीक है, एक अवधि के बाद अगर थोड़ी भी मिनट भी क्वांटिटी इंप्योरिटी रह गई, ठीक है, एक मिनट भी, मतलब उस मतलब मिनट कहें कि अगर सर्टन पीरियड, एक अवधि के बाद अगर थोड़ी सी भी अशुद्धियां रह गई तो क्या हो जाएगा, ये टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये मतलब टॉक्सिक इफेक्ट मतलब कि जहरीले प्रभाव डालेगा। ठीक है, जहरीले प्रभाव का कारण बनेगा जो फाइनल प्रोडक्ट दवा होगा। ठीक है, तो अगर इसको रोकना है तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट, उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अशुद्धियों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आफ्टर ए सर्टन पीरियड, एक पीरियड के बाद, इवन ए मिनट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी, ठीक है, एक मतलब एक मिनट भी क्वांटिटी अगर रहे, मतलब इंप्योरिटी की अशुद्धियां रह गई, ठीक है, जो इंप्योरिटी अशुद्धियां एक मिनट भी रह गई तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट, जहरीले प्रभाव क्या करेंगे, कारण बनेंगे, जहरीले प्रभाव का इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंप्योरिटीज आल्सो ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फार्मुलेशन, इंप्योरिटीज आल्सो ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फार्मुलेशन। दवा के जब निर्माण हो रहा होता है अगर उसमें अशुद्धियां मिल जाए तो उसमें क्या होंगे, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आने लगते हैं। इसका सीधा अगर देसी एग्जाम्पल दें तो बहुत लोग गेहूं को ले जाते हैं पिसाने। ठीक है, आप सभी लोग गेहूं को ले जाते होंगे पिसाने चक्की में। अगर आपका गेहूं गीला है तो पूरी चक्की रुक जाती है। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो पूरी चक्की रुक जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम हो गया, उसको साफ करा जाता है, इसको सही किया जाता है, तब फिर स्टार्ट होता है। बस वही चीज है कि अगर ये अशुद्धियां अगर हमारे रॉ मटेरियल्स, हमारे सब्सटेंस ड्रग में आ गया तो पूरी टेक्निकल डिफिकल्टीज, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। रीडिंग नहीं सही आएगा, बहुत सारी मशीन वर्क नहीं करेंगे, इक्विपमेंट अच्छे से नहीं रहेगा, मतलब जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, डिजिटल चीजें हैं, वो अच्छे से नहीं आएंगे रीडिंग। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये इसके प्रभाव हैं। ठीक है, तो आप इसमें से दो भी लिख लेंगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे कि यदि जो आपकी टॉक्सिक इंप्योरिटी है, जो जहरीले अशुद्धियां हैं, इसका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो ड्रग्स है, हमारा जो थेरापेटिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, इंजीरियस हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा।
ठीक है। आफ्टर ए सर्टन पीरियड, एक अवधि के बाद 1 मिनट भी जो अशुद्धियां रह गई तो वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेंगी, ज्यादा जहरीले प्रभाव डालेंगी। ठीक है, तो इस और जो इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती हैं, दवा के निर्माण में बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज क्रिएट करती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां वहां पे क्या क्रिएट करती हैं। समझ में आया? तो आप इम्प्योरिटीज जान पाए क्या होता है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं, कहां कहां से ये अशुद्धियां आ सकती हैं और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, इसको आप बहुत अच्छे समझ पाए। ठीक है, चलिए अब और बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चंस आपकी बात करें तो डिस्क्राइब सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अशुद्धियां क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, इसके क्या सोर्सेस हैं, क्या स्रोत हैं, इसको भी आप जान पाए। इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे ड्रग्स में, इसको भी समझ पाए। मतलब इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में अशुद्धियों के क्या स्रोत है, क्या प्रभाव है, इसको आप सीख लिए। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। आइए इसको देखते हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन एक साथ ही आए, हो सकता है कि लिमिट टेस्ट को अलग से पूछ ले। ठीक है, कि व्हाट इज लिमिट टेस्ट, ठीक है, व्हाट इज डिस्क्राइब लिमिट टेस्ट या फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद करके जाइएगा अच्छे से प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए अगर आपको सीधी सीधी बताएं तो ये जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, कहीं ना कहीं इनको नियंत्रण करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में हमारे जो सब्सटेंस हैं, इनको अशुद्धियों को रोकने के लिए, इनको नियंत्रण करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, देखिए ए लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। लिमिट टेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। अब इसे सेमी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, अभी आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो लिमिट टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसका आप यूज करते हैं हम डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन सब्सटेंस। अपने सब्सटेंस में जो स्मॉल अमाउंट, छोटे मात्रा में जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, छोटे मात्रा में जो अशुद्धियां हैं उनको नियंत्रण करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। समझ में आया कि अपने जो सब्सटेंस होते हैं, जो ड्रग बनाते हैं, जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस मतलब पदार्थ होते हैं, और किस तरह की अशुद्धियों का पता लगाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अशुद्धियां। ठीक है, जो छोटे मात्रा में अशुद्धियां होती हैं उनको नियंत्रण करते हैं। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना और डिटेक्ट मतलब पता लगाना। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इम्प्योरिटी है उनका पता लगाना, उनको नियंत्रण करते हैं। उनको नियंत्रण करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं जिस टेस्ट का, उसी को बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब दो टर्म आ रहा है, क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्या होता है आइए देखते हैं। क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब दोनों का क्या मतलब हुआ, देखिए क्वांटिटेटिव से कहीं ना कहीं क्वांटिटी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। अब देखिए कहीं क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, नाम से पता चल रहा है। जहां क्वालिटेटिव आ रहा है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं क्वालिटी को डिटरमाइन कर रहा है, क्वालिटी को बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता को बताया जा रहा है। अब कहीं क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होता है, सेमी क्वांटिटेटिव होता है, तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कोई न्यूमेरिकल डाटा, कोई अंक, ठीक है, कि मतलब देखिए यहां पे कह रहा है कोई मात्रा, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब यहां पे आपको बता रहा है कम मात्रा में जो अशुद्धियां हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मात्रा बता रहा है। ठीक है, तो जो कम मात्रा में अशुद्धियों को नियंत्रण कर सके उसको लिमिट टेस्ट कहते हैं। अब देखिए इसीलिए इसको कहा गया क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये कम मात्रा में अशुद्धियां। अब ये कम मात्रा में अशुद्धियां की जगह अगर कहा जाता 2.4 ग्राम आपके जो अशुद्धियां इसको कंट्रोल करता है, तो यहां भी न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है। जहां पे कोई अंक न्यूमेरिकल डाटा है, जहां कोई मात्रा बताया जाता है, ऐसे जगह पे क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो लिमिट टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम अपने सब्सटेंस में कम मात्रा में, जो छोटी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं, उनका पता लगाते हैं, उन्हीं का नियंत्रण करने के लिए हम इसका टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इट इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। हम यह सुनिश्चित करते हैं दैट द इम्प्योरिटी लेवल डू नॉट एक्सीड स्पेसिफिक लिमिट, कि जो अशुद्धियों का लेवल है एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना। ठीक है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना। हम यह सुनिश्चित करते हैं इस टेस्ट को करने के बाद कि जो अशुद्धियों का लेवल है वो एक लिमिट के ज्यादा बढ़े ना। सेट बाय ऑफिशियल फार्माकोपिया, जो कि ऑफिशियल फार्माकोपिया में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या चीज है? फार्माकोपिया आपको पता है कि हम फार्मेसी वालों के लिए ग्रंथ होता है। ठीक है, ये ऑफिशियल बुक होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन होते हैं कि कौन से ड्रग का क्या डोज है, कितने मात्रा में कौन से अशुद्धियां लेनी है, क्या चीजें, सारी चीजें वहां मेंशन है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि हम यह सुनिश्चित करते हैं लिमिट टेस्ट में
में कि जो इम्प्योरिटी का लेवल है एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना, ठीक है, अपने सब्सटेंस में, और जिससे कि हमारा सब्सटेंस टॉक्सिक ना हो सके, जहरीला ना हो सके। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इम्प्योरिटी होती है, शुद्धियां होती है, इनको नियंत्रण करते हैं। इनका पता लगाने के लिए हम इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, ठीक है, अशुद्धियां कुछ दिए गए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे लिमिट टेस्ट आर कॉमनली परफॉर्म फॉर, लिमिट टेस्ट जिसको परफॉर्म करना है क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक आपके सिलेबस में बस यही 5 दिए गए हैं। ठीक है, हमको सुनिश्चित करना है कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, इसका लेवल कहीं ना कहीं हमें कम करना है। अगर इसका लेवल हमारे सब्सटेंस में बढ़ जाता है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा सब्सटेंस टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक सिलेबस में जो केमिकल्स, जो अशुद्धियां दी गई हैं, चाहे क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट हो, आयरन हो, हैवी मेटल्स हो, आर्सेनिक, इसी के बारे में हमको कहीं ना कहीं पढ़ना है कि कैसे हम क्लोराइड की अशुद्धियों को रोकें। ठीक है, कैसे हम सल्फेट की इंप्योरिटी का पता लगाएं, कैसे हम आयरन की इंप्योरिटी का पता करते हैं, कौन सा हम यहाँ पे अपरेटस यूज करते हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या सिद्धांत है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही था कि इंप्योरिटीज क्या होती हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अशुद्धियों को याद कर लीजिए, इंप्योरिटीज को। ठीक है, इसके सोर्सेस को याद कर लीजिए, काफी इजी है। इसके प्रभाव इफेक्ट को याद कर लीजिए, और लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसके महत्व क्या है, आप आराम से इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट हेडिंग डाल के इसी को लिख सकते हैं। महत्व बस यही है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी का पता लगाता है, जो कम मात्रा में अशुद्धियां होती हैं उसको नियंत्रण करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम कहीं ना कहीं लिमिट टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो ड्रग है, हमारे जो सब्सटेंस है, इसमें जो इंप्योरिटी है, इसका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना। ठीक है, जैसे मात्रा कहें तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक, ये जो टेस्ट है, इसको एक केमिकल्स हैं, अगर इसका लेवल हमारे एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो हमारा केमिकल्स, जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि आर्सेनिक इंश्योरिंग सुनिश्चित करना है कि द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, हम ये सुनिश्चित करेंगे जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो वो सुरक्षित हो और उसकी गुणवत्ता काफी मेंटेन रहे। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट आर कॉमनली परफॉर्म, हमको लिमिट टेस्ट किस पे परफॉर्म करना है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक पे। ठीक है, इस पे परफॉर्म करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी सेफ्टी और क्वालिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बनी रहे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फाइनली आपका लिमिट टेस्ट। आपको समझ में आया, इंप्योरिटी समझ में आया और उसके सोर्सेस, इफेक्ट समझ में आ गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से याद करिए, फिर हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज यही इतना, बाकी अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 499 इसका प्राइस है। यहाँ पे हम फिलहाल चैप्टर 2 का लास्ट पॉइंट चल रहा है, लास्ट लेक्चर। कल परसों से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल स्टेप है कि आप उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए और कोर्सेज में जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, तो बस आज के क्लास में यही इतना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद करिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक ही दिन में टॉप 20 का 20 क्वेश्चन करा दें। अगर हम अपना इनपुट दे रहे हैं और आप अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, आपको एक ही क्वेश्चन तब से याद हुआ, तो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक क्वेश्चन करा दिए हैं तो एक क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन करा दिए हैं तो आपको एकदम से याद हो जाना चाहिए। अब कई बार बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में आ रहा होगा कि सर हमारे तो एग्जाम काफी करीब आ गए हैं, अगर आप ऐसे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उनके लिए बता दें, हम कल या परसों में जैसा होगा हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। वो हर स्टेट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता देंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग उसको पढ़ के चले जाइएगा, उस टॉपिक को कवर करके चले जाइएगा, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा कल का वेट कर लीजिए। बाकी जो बीटीई यूपी के बच्चे हैं वो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आदित्य श्री ऑफिशियल नाम का मेरा इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे तो हम जैसे फ्री होंगे रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल ऑफ यू।